हेलो यार्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम 6G टेक्नोलॉजी की वर्किंग पर बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, 6G की टेक्नोलॉजी पर बात करने से पहले हमें ये मालूम होना ज़रूरी है कि 5G टेक्नोलॉजी की क्या ऐसी लिमिटेशंस हैं जिनकी वजह से रिसर्चर्स काफ़ी अरसे से 6G पर काम कर रहे हैं। तो 5G की टेक्नोलॉजी बेसिकली हायर फ्रीक्वेंसी बैंड्स पर काम करती है और इसकी जो रेंज है वो 6 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 100 गीगाहर्ट्ज़ तक थ्योरेटिकली इसको बयान किया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली 70 गीगाहर्ट्ज़ से ऊपर ये काम नहीं कर सकती। उसकी वजह ये है कि जब भी हम ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इसके जो मटेरियल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ इस तरह हैं कि वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी एमिट नहीं कर सकती। और दूसरा, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से इंसानी सेहत पर इसके बुरे असरात पड़ते हैं। और यही वजह है कि एक ऐसी रिसर्च हाल ही में शाया हुई है जिसमें ये बताया गया है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपोजर ज़्यादा होता है इंसानों का, तो इस वजह से इंसानों के अंदर ब्लड कैंसर और ब्रेन कैंसर के होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो यही वजह है कि 70 गीगाहर्ट्ज़ से ऊपर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो रिसर्चर्स काफ़ी टाइम से इस चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं कि कोई ऐसा मटेरियल उन्हें मिले जो कि फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा एमिट करे और मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल वो कम से कम करे। तो हाल ही में एक ऐसी रिसर्च पब्लिश हुई है जिसमें एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है जिसको हम कायरल स्पिन सॉलिटन लेटिस CSL का नाम देते हैं। बेसिकली उन्होंने इसके अंदर एक कायरल मैग्नेटिक क्रिस्टल के मटेरियल जो कि CrNb3S6 है, इसका इस्तेमाल किया है। अब इस मटेरियल के ऊपर उन्होंने डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड्स अप्लाई किए और ये देखा कि ये डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड्स के ऊपर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसे बिहेव करती है। तो जब उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए तो रिसर्चर्स को 3 मोड्स देखने को मिले। नंबर 1 किटल्स मोड, नंबर 2 एसिमेट्रिक मोड और नंबर 3 मल्टीपल रेजोनेंस मोड। अब किटल मोड ये वो कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की तरह ही बिहेव करता है कि जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ करें वैसे ही उसकी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी उससे एमिट हो रही है वो ही इंक्रीज़ करती जाए। अब इसकी लिमिटेशंस वही आ जाती है कि एक ख़ास हद तक तो आप फ्रीक्वेंसी को एमिट करवा सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप इसको नहीं करवा सकते। फिर इस मटेरियल का जो दूसरा मोड है एसिमेट्रिक मोड, इसके अंदर कोई एमिशन फ्रीक्वेंसी की ऑब्ज़र्व नहीं की गई। अब जो इसका इंटरेस्टिंग मोड है, जो थर्ड मोड जिसको मल्टीपल रेजोनेंस मोड का नाम दिया जाता है, ये इसमें एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो देखने को मिला कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करती गई तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका यूज़ कम से कम होता गया, यानी मैग्नेटिक फील्ड कम अप्लाई किया और जो फ्रीक्वेंसी इससे निकल कर आई रेजोनेंस की वो ज़्यादा निकल कर आई। तो अब इस एडवांटेज की वजह से जो रिसर्चर्स हैं वो ये इस बात पर कंक्लूड उन्होंने किया कि इसकी वजह से हम इस मटेरियल को 6G की टेक्नोलॉजी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें लेटेंसी की, तो 5G टेक्नोलॉजी के अंदर हमें 1 मिली सेकेंड की लेटेंसी देखने को मिलती है। लेटेंसी से मुराद वो डिले टाइम, वो रिस्पांस टाइम जो कि वो टेक्नोलॉजी लेती है जब वो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन लेती है, तो जो उसको टाइम चाहिए होता है उसको हम लेटेंसी का नाम देते हैं। और लेटेंसी जितनी कम से कम हो वो चीज़ उतनी अच्छी से अच्छी बिहेव करती है। तो अब इसके अंदर जो लेटेंसी का एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये माइक्रो सेकंड या नैनो सेकंड के अंदर इसकी लेटेंसी होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि हाल ही में रिसर्चर्स ने कुछ ऐसे न्यू रेडियो फ्रिक्वेंसी स्विचेस ईजाद किए हैं जो कि ये प्रॉमिस करते हैं कि उनकी जो लेटेंसी है वो कम से कम हो, उनकी जो एनर्जी कंजम्पशन है वो भी कम से कम हो और जो स्पीड है वो पहले से ज़्यादा हो। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके अंदर जो मटेरियल यूज़ किया गया है उसको नाम दिया जाता है मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड MOS2। अब ये मटेरियल मेम रजिस्टर्स के अंदर भी यूज़ होते हैं। मेमोरी के अंदर जब आपने स्विचिंग करवानी हो तो ये वहाँ पर भी यूज़ होते हैं, लेकिन इनको अब वहाँ पर यूज़ करने की बजाय यहाँ इनको 6G के जो नेटवर्क है इसके अंदर भी यूज़ करवाया जा रहा है ताकि हम ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी रेंज को अचीव कर सकें और जो हमारे पास डिले टाइम है वो बिल्कुल ना होने के बराबर हो। तो व्यूअर 6G टेक्नोलॉजी में क्योंकि डाटा रेट हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है
और जो लेटेंसी है वो हमें कम से कम देखने को मिल रही है। यही वजह है कि इसकी एप्लीकेशंस बेशुमार हैं। फिर चाहे वो हमने ड्राइवरलेस कार्स को अटैच करना हो मेन सर्वर के साथ कि हम ये ट्रैक करना चाह रहे हैं कि इस वक्त कौन सी कार कौन सी जगह पर मौजूद है, या फिर हमने रिमोट एरियाज़ में बैठकर ऑपरेशंस करने हो, जैसे डॉक्टर्स मौजूद होते हैं किसी और जगह पर और उन्होंने पेशेंट को किसी हज़ारों मील के फासले पर बैठकर उसका ऑपरेशन करना हो, तो उसको हम इस पे यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर हम मेटावर्स में वर्चुअली कनेक्ट करना चाहते हैं डिफरेंट लोगों के साथ, तो उसमें इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ अगर हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में देखें तो वहाँ पर हमें लैग कम से कम चाहिए होता है, तो उसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर हमने 360 डिग्री की वीडियो रिकॉर्डिंग करनी और उसको हमने लाइव स्ट्रीम करना हो, तो वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, कमेंट सेक्शन में आपने हमें ये बताना है कि मज़ीद हम इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।